सेंट जेवियर स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर आज आपको क्लास 6 के मैथ का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। इसे इस तरह से बुक में डिफाइन किया गया है फैक्टर को। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर। मीन्स फैक्टर जो है किसी नंबर का एग्जैक्ट डिविज़र है। जो एग्जैक्ट डिविज़र कहने का मतलब जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। एग्जांपल फैक्टर के लिए एग्जांपल है हो गया 1, 2, 4, 8। ये सब जो हैं ये फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ 8। आप ये चारों नंबर से 8 को एग्जैक्टली कम्प्लीटली डिविजिबल कर सकते हैं, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब सेकेंड है मल्टीपल। तो मल्टीपल को इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। मीन्स कोई भी नंबर जो है मल्टीपल कहलाएगा अपने फैक्टर का। जैसे इसी में से समझते हैं, इसी एग्जांपल से मल्टीपल मल्टीपल के लिए लिख सकते हैं 8 इज़, इसी का रिवर्स लिखेंगे 8 इज़ मल्टीपल ऑफ 1, 2, 4, 8। 8 हो गया ये चारों नंबर्स के लिए मल्टीपल, लेकिन ये चारों नंबर 8 का कहलाएगा फैक्टर। अब हमें नंबर के कुछ टाइप्स को समझना है। तो फर्स्ट में आ रहा है इवन नंबर्स। इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मीन्स 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो इवन नंबर कहलाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं 2 से जो भी नंबर डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर्स कहलाएंगे। एग्जांपल भी दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc। मीन्स ये सभी नंबर हैं और भी नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल होंगे तो इवन नंबर कहलाएंगे। अब सेकेंड हमें समझना है ऑड नंबर। ऑड नंबर को इस तरह से डिफाइन किया गया है, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ये इवन का रिवर्स हो गया। मीन्स जो नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, वो ऑड नंबर कहेगा। एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc आर ऑल ऑड नंबर्स। मीन्स ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये सारे नंबर ऑड नंबर कहलाएंगे। अब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को इस तरह से डिफाइन किया गया है, ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। मीन्स कोई भी नंबर जिसके ओनली एग्जैक्टली बस 2 ही फैक्टर हो, एक 1 होना चाहिए और इटसेल्फ को स्वयं से खुद से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2। एग्जांपल हम ले रहे हैं प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर्स का एग्जांपल में इस तरह से जैसे लिखा हुआ है 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 को 1 से डिविजिबल कर सकते हैं और 2 को 2 से ही डिविजिबल कर सकते हैं। इस तरह से जो भी नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और वो खुद से डिविजिबल होगा, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को इस तरह से डिफाइन किया गया है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। अभी जस्ट पढ़े थे हम कि जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके होंगे तो वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। एग्जांपल के लिए दिया हुआ है 4, 6, 8। जैसे 4 को लेते हैं एग्जांपल से और इससे समझते हैं कि कंपोजिट नंबर के जैसे एग्जांपल में दिया गया था 4। 4 को हम क्या कर सकते हैं, 1 से डिविजिबल कर सकते हैं, 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, और इसके साथ ही
4 को 4 से भी डिविजिबल कर सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं हम 1 से 2 से और ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, मीन्स एक से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल, दो से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है फर्स्ट में 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर कहलाएगा और ना ही कंपोजिट, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर भी नहीं होते हैं और 2 से ज़्यादा भी नहीं। अगर 2 होते तो प्राइम नंबर कहलाते, 2 से ज़्यादा होते तो कंपोजिट नंबर, लेकिन ये ना ही प्राइम नंबर कहलाता है और ना ही कंपोजिट नंबर। अब सेकेंड में दिया हुआ है 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर, आपको याद रखना है। और इसके साथ ही 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, 2 से भी डिविजिबल हो सकता है और इसके साथ इसका 2 ही फैक्टर है। और आपको कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि इवन नंबर होगा। ऑल अदर इवन नंबर आर कंपोजिट। 2 के सिवाय जितने भी नंबर्स होंगे इवन नंबर, वो कंपोजिट नंबर होंगे। इसके बाद हम समझेंगे ट्विन प्राइम के बारे में। ट्विन प्राइम को इस तरह से डिफाइन किया गया है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। मीन्स 2 प्राइम नंबर जो कि लगातार हो और उसके साथ ही वो ऑड होने चाहिए, जैसे 3, 5। एक बार पीछे आपको मैं समझा रहा हूँ प्राइम नंबर से, जैसे कि यहाँ 3 और 5 ये लगातार प्राइम नंबर है, लेकिन इसके साथ ये दोनों ऑड हैं, ऑड होने चाहिए। तो 2, 3 में अगर हम कंटिन्यू में ले रहे हैं 2 और 3 को, तो 2 जो है वो ऑड नंबर नहीं है। लेकिन अगर 3, 5 को एक साथ ले रहे हैं तो दोनों ऑड हैं और लगातार एक साथ हैं, तो इस तरह के प्राइम नंबर्स कहलाते हैं ट्विन प्राइम्स। अब आ गया प्राइम ट्रिपलेट। इसे इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। मीन्स 3 लगातार प्राइम नंबर होने चाहिए और तीनों में 2-2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो एक इस तरह से जो फॉलो करेंगे वो प्राइम नंबर प्राइम ट्रिपलेट कहलाएंगे। और ये केवल एक ही इसका ट्रिपलेट होते हैं, 3 ग्रुप एक नंबर के होते हैं, एक ग्रुप में 3 नंबर 3, 5, 7, तो इसमें 2-2 का डिफरेंस है। और किसी भी सेट में ऐसा नहीं होता है जो कि कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो और उसका डिफरेंस 2 हो। अब समझेंगे हम को प्राइम के बारे में। को प्राइम को इस तरह से डिफाइन किया गया है, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मीन्स 2 नंबर जो हैं को प्राइम कहलाएंगे। कोई भी 2 नंबर अगर उनका फैक्टर 1 के सिवाय कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम 3, 4 को ले रहे हैं, ये एग्जांपल है को प्राइम के लिए। जैसे एग्जांपल 3, 4 लिया हमने, तो इसका जो फैक्टर हम निकालेंगे तो 3 के लिए 1 और 3 फैक्टर है, 4 का 1, 2, 4। तो इसमें कॉमन फैक्टर आपको दिख रहे होंगे 1, और 1 के सिवाय कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो कहलाएंगे को प्राइम। 2 नंबर को इसमें एक साथ आपको लेना है और दोनों का देखना है कि आप दोनों का फैक्टर निकालेंगे और 1 के सिवाय कोई भी फैक्टर नहीं कॉमन है दोनों में, तो वो कहलाएगा को प्राइम नंबर। लास्ट आपको समझना है परफेक्ट नंबर्स। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 times द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। मीन्स सम ऑफ ऑल फैक्टर, पहले हम किसी नंबर का फैक्टर लिख लेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 6, तो 6 का हम फैक्टर लिखेंगे। ये एग्जांपल है परफेक्ट नंबर के लिए, परफेक्ट नंबर्स के लिए एग्जांपल। जैसे 6 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पे ये कर रहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो इसका हम सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 6। वो जो होगा इक्वल होगा सम ऑफ दी ऑल फैक्टर्स इज 2 times द नंबर। जो भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं उसका 2 times ये भी निकालेंगे। अभी बीच में हम स्पेस ही रखेंगे। अब इसका निकालेंगे 2 6 या
12 और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। अब देख रहे होंगे कि जो भी नंबर है उसका हमने क्या किया है 2 टाइम्स किया तो 12 आया, और उसी के फैक्टर्स को ऐड किया हमने तो भी 12 आया। ये इक्वल हो गए। तो जब ये इक्वल होंगे तब इस तरह के नंबर परफेक्ट नंबर कहाएंगे। तो ये 6 जो होगा ये 6 परफेक्ट नंबर होगा। बस ये फॉलो करने चाहिए ये इस रूल को जो दिया हुआ है परफेक्ट नंबर। तो क्या है फिर से एक बार समझ लेंगे आप। 6 कोई भी नंबर जिसका फैक्टर का सम और उसका डबल 2 टाइम्स करने पर इक्वल हो तो इक्वल आना चाहिए, तो वो परफेक्ट नंबर होगा, नहीं तो वो परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा। इस तरह से आप लोग ये जितने भी मैंने आपको डिफिनीशन समझाए हैं ये सारे डिफिनीशंस को आप याद कर लेंगे। इसके बाद इसके आगे हम लोग ये सारे नंबर्स से रिलेटेड और फैक्टर और मल्टीपल्स के कई सारे प्रॉब्लम्स को सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।